नाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनीश्वत नाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 से अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। पंजी चलो बैठ जाओ, का अवसर करो। 9 वर्ण मुकार मंत्र। दर्शनं देवो देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधिनं। कल अपन सबने दर्शन पाठ अर्थात अनंत भगवान की स्तुति कैसे होते हैं, स्तुति क्या होती है, स्तोता कैसा होता है और स्तुति का फल क्या होता है। स्तुति जो है 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, वीतरागी और हितोपदेशी है। फिर इसके बाद में स्तोता कैसा होता है। स्तोता यानी स्तुति करने वाला। स्तुति करने वाला जो श्रावक होता है वह है सावधान चित्त से। कैसे? सावधान चित्त से भगवान के थोड़े से गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहने वाला। सावधान चित्त से थोड़े से गुणों को बढ़ा चढ़ा करके क्या है कहने वाला, वो कौन कहलाता है? स्तोता कहलाता है। फिर स्तुति क्या होती है, स्तुति क्या किसे कहते हैं? तो अच्छे अच्छे गुणों का कीर्तन करना। अच्छे अच्छे गुणों का क्या करना? कीर्तन करना। महान गुणों का कीर्तन करना, महान गुणों को गाना, उसका नाम क्या कहलाता है? स्तुति कहलाता है। फिर इसके बाद में स्तुति का फल क्या है? स्तुति का फल है कर्म की निर्जरा होना, पुण्य की प्राप्ति होना और मन का स्थिर होना, मैत्री भाव का प्रकट हो जाना, मोहिनी कर्म का उपशम आदि का होना और दया करुणा के भाव उत्पन्न होना, साथ साथ में 5 पापों का प्रायश्चित होना। ये क्या है? स्तुति के क्या है? फल है। तो अपन को इस दुनिया में यदि कोई देखने योग्य है, अवलोकन करने योग्य है, तो कौन है? किन्हें देखना चाहिए? जो 18 दोषों से रहित हों, यानी जो दोष से क्या है? रहित है। अच्छा, दोष किसे कहते हैं? जिनसे आत्मा पतित होती है, दुख को प्राप्त होती है, उसे दोष कहते हैं। जिनसे आत्मा पतित होती है या दुख को प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। इन दोषों से जो क्या है? रहित है, जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है और क्या है? हितोपदेशी है, उनको क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। अन्यथा और कोई भी देखने योग्य नहीं है। इसलिए हमें अपने पास उनकी तस्वीर रखना चाहिए। एक वाक्य पढ़ा था, हमें अपने पास उनकी तस्वीर रखना चाहिए
जो आपकी तासीर और तकदीर बदल दें, जो अपनी तासीर और तकदीर को क्या करें, बदल दें। तस्वीर का मतलब क्या होता है, फ़ोटो। हमें किन की फ़ोटो रखना चाहिए, जो हमारी क्या बदल दें, तासीर। तासीर का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। तासीर यानी क्या होता है, स्वभाव। तासीर यानी नेचर, यानी हमारा जो नेचर को बदल दे, जो हमारे स्वभाव को बदल दे, उनकी हमें क्या रखना चाहिए, तस्वीर। और जो हमारी तकदीर को बदल दें, तकदीर का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, तकदीर का अर्थ होता है भाग्य। तकदीर का अर्थ क्या होता है, भाग्य। जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। तो हमें कौन की तस्वीर रखना चाहिए, आपके पर्स में या आपके बटुआ में या जेब में, या तो फिल्मी हीरो की मिलेगी, लड़कों के पास फिल्मी हीरोइन की मिलेगी, और महिलाओं के पास में फिल्मी हीरो की मिलेगी। यहाँ पर कोई खिलाड़ी की होगी, किसकी होगी, कोई खिलाड़ी की होगी, या कोई नेता की होगी, किसकी होगी, कोई नेता आदि की। अच्छा, कितने लोगों के पर्स में मुनि महाराज की फ़ोटो होती होगी, कितने लोगों के पर्स में आरिका माँ की फ़ोटो होती होगी। अर्थात यदि हम मुनि महाराज की आरिका माँ की फ़ोटो रखेंगे, जैसे ही देखेंगे तो हमारा मन क्या होगा, और यदि हमने उनकी तस्वीर को रखा है और उनकी तस्वीर देखेंगे तो कैसे भाव आएंगे। अच्छा, जो फिल्मों में काम करने वाले कलाकार होते हैं, जिन्हें अपन एक्टर कहते हैं या हीरो या हीरोइन कहते हैं, उनमें कितने लोगों को कैरेक्टर अच्छा होता है, ये बताओ है। जितने लोग उसमें काम करते हैं उनमें से कितने लोग कैरेक्टर अच्छा होता है। एक आदि कोई शाकाहारी होगा, सभी क्या होते हैं, मांस। फिर शराब पीने वाले अधिकांश हुआ करते हैं। फिर इसके बाद में 7 वैष्णव का सेवन करने वाले भी होते हैं। इसलिए उनकी तस्वीर रखेंगे तो क्या होगा, और अपन प्रभु की, गुरु की या आरिका माँ की कोई त्यागी वृत्ति की रखेंगे तो क्या होगा। इसलिए किसकी तस्वीर रखना चाहिए, जो हमारे स्वभाव को बदल दे और जो हमारे भाग्य को बदल दे। इसलिए हमें उनके दर्शन करना चाहिए, हम उनका अवलोकन करना चाहिए, हम उनको देखना चाहिए, जिनको देखते ही साथ में आपका मन अच्छा हो जाए। अच्छा, सुअर को देखोगे तो कैसे लगता है, सुअर, पिग, PIG, उसको देखो तो कैसे लगता है, गिलानी का भाव आता है। और यदि हम शेर को देखें तो क्या आता है, डर का भाव आता है। और यदि हम हिरण को देखें तो, या गाय को देखें तो, मोर को देखें तो अच्छा लगता कि नहीं लगता। ये प्राणी गाय है, मोर है, हिरण आदि हैं, ये देखने में क्या हैं, अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार से भगवान को देखोगे तो अलग भाव होंगे, हम लोगों को देखोगे तो अलग भाव होंगे। और कोई पैंट शर्ट में सुसज्जित है तो उसको देखेंगे, भाव अलग होंगे। सफ़ेद साड़ी में कोई आरिका माता जी आदि होंगी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होंगे, उनको देखेंगे तो अपने भाव अलग होते हैं। और आभूषण से सुसज्जित कन्या स्त्री को देखते हैं तो भाव क्या होते हैं, अलग हुआ करते हैं। इसलिए अपने लिए ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा बच्चे, तुम ये बताओ, यदि तुम्हें सलवार सूट पहना दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें, लड़की की फीलिंग होगी कि नहीं होगी। और कोई लड़की को जीन्स T-शर्ट पहना दिया जाए तो क्या होगी, अपनी ड्रेस तो है नहीं जीन्स T-शर्ट, परंतु पहनती बहुत सारी बालिकाएं हैं। हमें तो मालूम है कि बउएं भी पहनती हैं, क्या जीन्स और T-शर्ट कौन पहनती हैं, बउएं भी पहनती हैं। अब क्या करें, सास जब सलवार सूट पहनेगी तो वे क्या करेंगी, जीन्स T-शर्ट तो पहनेगी। ये अपनी ड्रेस नहीं है। जो जैसी ड्रेस पहनता है उसके वैसे भाव होते हैं।
साड़ी जब भी पहनोगे, साड़ी पहनने में माँ के भाव आते हैं, बहन आदि के भाव आते, अलग ही अपने लिए क्या होती हैं, फीलिंग होती है। और उस ड्रेस में फीलिंग अलग हुआ करती है। धोती दुपट्टे की फीलिंग अलग है, धोती कुर्ता पहने को उसकी फीलिंग अलग है, और अपन पैंट शर्ट पहनते तो उसकी फीलिंग अलग होती है। इसलिए भगवान की पूजन जो होती है धोती और दुपट्टे में, श्रावक की वेशभूषा में की जाती है। इसलिए हमें ऐसे ही लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि आपको एक नीति लिख लो, चक्षु इंद्री का विषय नियम से स्पर्श इंद्री का विषय बनता है। चक्षु इंद्री का विषय नियम से स्पर्श इंद्री का विषय बनता है। जो वस्तु तुम्हें आँखों से देखने में अच्छी लगती है, हम उसे क्या करते हैं, छू के देखते कि नहीं देखते, छू के देखते कि नहीं देखते। अपन कोई फल, कोई साग आदि पसंद आ जाए, कोई कपड़ा पसंद आ जाए, कोई अपन गिफ्ट आइटम लेने जाते हैं, दूर से देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, हाथ में लेकर पहले देखते हैं। कोई आभूषण आदि है पसंद आ जाए तो हाथ में लेके, हाथ में क्या जरूरत लेकी, क्यों लेते हैं, क्यों देखते हैं। तो ये नियम है, चक्षु इंद्री का विषय स्पर्श इंद्री का विषय बनता है। देखो अत्यंत संक्षिप्त में देशभूषण और कुलभूषण ने दोनों भाई थे, अपनी सगी बहन को देखा था। किसको देखा था, और बहन को देख करके दोनों भाइयों के बहन के साथ विवाह करने के भाव आ गए थे। क्या गए थे, यानी देखो चक्षु इंद्री का विषय किसका विषय बना, स्पर्श इंद्री का विषय बना। और जब उनको सत्यवाद का ज्ञात हुआ तो क्या हो गया, उनको वैराग्य आ गया। किसका, अरे ये तो हमारी क्या है, बहन है, ये रिश्तों की मर्यादा पवित्रता है। उसको सुना तो क्या आया, वैराग्य आया। इसी प्रकार से अपन भगवान को देखते हैं तो भगवान को देखते ही साथ में हमें उनको स्पर्श करने का भाव आना चाहिए। कब हम आप जैसे क्या है बन जाए, क्यों आपसे हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों क्या है बदलती हैं, तासीर भी क्या है बदल जाया करती है। फिर पापों का नाश होता है। पाप का नाश मतलब जिन कार्यों को करने में भय और क्या लगता है, शर्म लगती है, लज्जा का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, पाप। जब हम वीतराग भगवान को देखते हैं तो क्या भगवान को देख करके आपको डर लगता है, क्या लगता है डर भगवान को देख करके। महाराज जी को देख करके क्या महाराज जी के सामने शर्म लगती है क्या, या भगवान को देख के शर्म लगती है क्या, लगती है तुम लोगों को। तो तभी तो भगवान के सामने जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाते। क्या करते हो आप लोग, भगवान के सामने आंख खोलना चाहिए, जबकि अपन क्या करते हैं, आंखें क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। जबकि आंखें बंद कब की जाती हैं, जब अत्यंत भयभीत दृश्य हो, अत्यंत गिलानी जन्य हो, अत्यंत पापमय दृश्य हो, उसको देख करके आंखें क्या करते हैं, बंद करते हैं। और भगवान को देख करने के लिए तो क्या, सौधर्य में इंद्र ने 1008 आंखें बनाई थी। किनको देखने के लिए, किसको, तीर्थंकर बालक, कोई भगवान नहीं है, क्या है वो, बालक हैं। उन तीर्थंकर बालक को देखने कितनी आंखें बनाई थी। और अपन भगवान के सामने जाके क्या कर लेते हैं, आंख बंद करके काउसर नहीं करना, आंख बंद करके दर्शन नहीं करना, आंख बंद करके स्वरूप का चिंतन नहीं करना, आंख खोल के करना। क्या करना, आंख खोल के करना। आचार्य श्री जी ने बीना बारहा 2006 में चतुर्मास था गुरु जी का वहाँ पर, उस समय नहीं 2005, उस समय आचार्य ने आत्मानुशासन पढ़ा रहे थे। उस समय उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो हमारी दृष्टि की विकलता,
एक वर्ष पहले देखी हुई पिक्चर आज भी याद है। एक साल पहले अपन कोई पिक्चर देखते हैं तो क्या होती है? अच्छा, 16 पिक्चर सबको याद हो गई है ना? यानी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आपको क्या है, एक साल पहले देखी है तो वो हमें याद रहती है। क्या एक साल पहले देखी हुई भगवान की मुद्रा याद आती है क्या? जैसे हम फिल्म का नाम सुनते हैं तत्काल स्मृति में आती है, और जैसे भगवान का नाम सुनते हैं तो भगवान हमारी दृष्टि में तत्काल नहीं आते हैं। क्यों? वो बीतरागी है। हमने 3 घंटे आंखें खोल के पिक्चर देखी थी और भगवान के दर्शन आंख बंद करके किए थे। आंख बंद कौन करता है? बिल्ली। जब दूध पीती तब क्या करती? वो आंख बंद कर लेती। तो अपन बिल्ली है क्या? अपन भगवान को देखने आए हैं। इसलिए जब हम खुली आंखों से भगवान को देखते हैं तब हमारी स्मृति में कोई दूसरा चित्र नजर नहीं आता, कोई भी चित्र हमारी दृष्टि में नहीं आएगा। और जैसे ही आंख बंद करते हैं बहुत सारे दृश्य हमारी क्या आने लगते हैं? स्मृति में आने लगते हैं। तो भगवान के सामने स्मृति में कोई भी अच्छा दृश्य यानी बुरे दृश्य ना आए, हमारी दृष्टि में कौन से दृश्य बने रहें? बीतराग भगवान बने रहें। जब आप आंख बंद करके कर देंगे खोल के, जब आंख बंद करके जाप करोगे तो आपका मन क्या हो जाएगा? कहीं भी क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। यहाँ वहाँ के दृश्य याद आएंगे। आंख खोल के जाप करेंगे तो आंख की माला दिखेगी या हाथ के अंगुलियां दिखेंगी। इसलिए आंख बंद करके नहीं, क्या करके? आंख खोल के। इसलिए जब भगवान के सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान के सामने न डर होता है और ना शर्म लगती है। अर्थात समाव शरण में जैसे ही पहुँचते हैं, गाय और शेर, गरुड़ और सर्प, सर्प और मेंढक सब एक साथ बैठ जाते। किसी को किसी का डर नहीं लगता और किसी को किसी से शर्म भी नहीं लगती। सब क्या हो जाते हैं? एक साथ बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का दर्शन करने से, उनको देखने से पापों का क्या होता है? नाश हो जाता है। फिर जब हम भगवान के सिद्धांत को, अहिंसा को, अनेकांत को, अकर्तृत्व अपरिग्रह को अपने जीवन में लाते हैं तो मरण करके कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। और जब हम रत्नात्रय को धारण करते हैं तब हमारे लिए मोक्ष का साधन मिल जाता है, कि जिससे हम मोक्ष की क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। साधन किसे कहते हैं? किसे कहते साधन? इष्ट, अबाधित और असिद्ध है। जो इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, उसे साधन कहते हैं। इष्ट जो हमें प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आती है, और जो असिद्ध है अर्थात जिसको सिद्ध किसी ने किया नहीं है, वह हमारे लिए क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। रत्नात्रय साधन है, इष्ट है, अबाधित है, और वह कैसा है? असिद्ध भी है, अर्थात उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा हमें प्राप्त करना है। अब आगे आता है दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदिकम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदिकम्।
बोलो सब लोग। छोटे बच्चे भी ध्यान रखना, छोटे बच्चों का मौखिक पेपर होगा 6 साल तक के बच्चों का, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का लिखित होगा, है ना। और 14 साल से 30 साल वालों का पेपर अलग और 30 से ऊपर वालों का पेपर अलग। कितने पेपर बनेंगे अपने? काय में से? दर्शन पाठ में से। छोटे बच्चों का मौखिक अलग, फिर उनसे 14 साल वालों का अलग, फिर 15 से 30 वालों के लिए अलग और 30 से ऊपर वालों का अलग। सबको अलग अलग ढंग से पूछेंगे, सबका एक सा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? बड़े लोगों से बड़ी चीज़ें, छोटे लोगों से और मीडियम वालों से और मीडियम, इसलिए ध्यान रखना। देखो, जिनेन्द्राणाम षष्ठी का बहुवचन है, जिनेन्द्रों का। किनका? जिनेन्द्रों का। दर्शनेनो दर्शन करने से, अवलोकन करने से, और चयन और साधु नाम साधुओं की वंदनेनो वंदना करने से। न यानी नहीं, चिरम यानी लंबी समय तक, पापम न तिष्ठति पाप ठहरते नहीं हैं। उदाहरण यथा यानी जैसे, उदकम यानी जल, छिद्र हस्ते अर्थात हाथ में यदि छेद हो जाए तो पानी लंबे समय तक ठहरता नहीं है। पर अंजुली में पानी भर लो और थोड़ा सा सांस कर दो तो क्या हो जाता? पूरा बहुत जल्दी क्या है? गिर जाता है। अर्थात लंबे समय तक ठहरता नहीं है। ऐसे ही भगवान के जिनेंद्रों के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से हमारे हृदय में पाप लंबे समय तक ठहरते नहीं है। अब ये जिनेंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जिनेंद्र? कोई का नाम तो नहीं है यहाँ पर तलवाड़ा में किसी का नाम जिनेंद्र हो तो, है ना। तो जिनेंद्र जिन किसे कहते हैं? जिन धन इंद्र बराबर जिनेंद्र। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। जिन्होंने कसाईयों को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। जिनकी कितनी परिभाषा हो गई? 3। कर्म रूपी शत्रुओं को, कसाईयों को और इंद्रिय विषयों को जिन्होंने जीत लिया है वो कौन है? जिन है। उन जिनों के जो इंद्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनेंद्र कहते हैं। तो साधु जी, उपाध्याय जी, आचार्य जी, ये तीनों जिन कहलाते हैं। इनके जो इंद्र हैं वो कौन है? अरहंत भगवान। कौन है? अरहंत भगवान। और अरहंतों के भी इंद्र कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्धों का कोई इंद्र नहीं होता। क्या नहीं होता? सिद्धों का कोई इंद्र नहीं होता है। इसलिए जिन्होंने कर्मों को, इंद्रियों को, कसायों को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। इन जिन के जो स्वामी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिनेंद्र कहा जाता है। अर्थात इसमें अरहंत तो सिद्ध के दर्शन। किन के दर्शन? ए बच्चों आगे वाले, देखो हम यहीं जादू कर देंगे तुम्हारा नाक के नीचे मुंह हो जाएगा। नाक के नीचे तो है ही, लेकिन ऐसा सिस्टम हम कर देंगे कि मुंह वाली चीज़ नाक में जाएगी और नाक के अंदर जो आइसक्रीम होती वो मुंह में आ जाएगी। वो कहाँ आ जाएगी? इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना कभी। तो ऐसे जिनेंद्र यानी अरहंत और सिद्ध, उनके दर्शन करना चाहिए। अब आता है साधु नाम। साधु किसे कहते हैं? साधु का अर्थ होता है कुशल, साधु का अर्थ होता है चतुर,
और साधु का अर्थ हुआ करता है वीतरागता। साधु का अर्थ क्या होता है? वीतरागता। सज्जनता भी होती है और कुशलता भी होती है, वीतरागता भी अर्थ होता है। तो यहाँ साधु से लेना है वीतरागता। क्या लेना है? वीतरागता। आरंभ परिग्रह से रहित और 5 इंद्रिय की विषयों की आशा से रहित। किससे? 5 इंद्रिय की विषयों की आशा से रहित और आरंभ और परिग्रह से रहित। यानी 5 इंद्रिय के विषय क्या है? अब हम आपको बता दे रहे। पूज्य महाराज श्री जी ने एक बार हमें टोक दिया। एक माँ एक बच्चे को लेके आई, करीब 4.5-5 महीने का था। और जैसे ही महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो, ढोक दे दो, तो जैसे ही उसको ढोक दिलाई तो हमने उसके गाल पे ऐसा ऐसा क्या कर दिया, ऐसा ऐसा हाथ क्या, देखो कितना क्यूट, कितना सुंदर है, इतना ही कहा। तब महाराज जी ने कहा, क्यों महाराज, कौन सी इंद्री का विषय है ये? किसका विषय है? स्पर्श इंद्री का विषय है। ये दोष है चर्या में। क्या है? दोष है। छू कर के कहना ये कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना कोमल है, कितना मुलायम है, कितना अच्छा है, ऐसा कहना हमारे लिए क्या है? दोष है। यानी कितने जल्दी उन्हें टोक दिया हमारे लिए। और कभी आ जाए और कह दें, महाराज जी एक दिन आज तो बढ़िया मज़ा आ गया, बहुत अच्छा चौका था, आज तो बहुत अच्छा आहार हो गया, बढ़िया अच्छी चीज़ें थीं, तो कहा ऐसा कहना भी दोष है। क्यों? किसका विषय आ गया? रसना इंद्री का विषय। उनका कहना यह है, आहार करो, गरीब के यहाँ भी जाना, अमीर के यहाँ भी जाना, कभी सरस मिलता, कभी नीरस मिलता है, कभी कैसा मिलता है, तो हमें आलोचना भी नहीं करना और प्रशंसा भी नहीं करना। संयम के अनुकूल अपन को अपना क्या करना है? पेट भरना है। श्रावक जो भी है अपने भावों से, अपने परिणामों से, अपने उत्साह से जैसा बनाता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और दिखावे के लाने बहुत सारा बनाए तो कहते ना, स्नेह वात्सल से नमक रोटी भी खिला दो तब भी क्या है, वो अच्छी होती है। और अपन यदि दिखावे के नाम से अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिला दें तब भी उससे तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी इंद्रिय की विषयों की आशा से क्या है, वो रहित हैं। जिनमें त्रस जीवों का घात होता है उसे आरंभ कहते हैं। जिसमें 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों का घात होता है उसे क्या कहते हैं? आरंभ कहते हैं। झाड़ू आरंभ में आती है, पानी की बाल्टी रस्सी आरंभ में आती है, चूल्हा चाहे लकड़ी वाला हो चाहे गैस वाला हो किस में आता है? आरंभ। चक्की भी किस में आती है? आरंभ में आती है। तो ये 5 सूना कहलाते हैं। 5 चीज़ों से आरंभ होता है। हल, बखर, ट्रैक्टर आदि, वाहन आदि, ये सब क्या है? आरंभ में आते हैं। लाइट का पंखा, ये सब क्या है? आरंभ में आते हैं। कि इनसे त्रस जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। जिन जिन कारणों से 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों का घात वो क्या कहलाता है? आरंभ। ऐसे आरंभ से भी क्या है? रहित है। परिग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परिग्रह? जो ग्रहण करने से मन मूर्छा भाव को प्राप्त होता है, ममत्व भाव को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? परिग्रह कहते हैं। जैसे ये पेन है और जैसे ही आपको पसंद आ गया और आपके मन में भाव आ गया इसको तो अपन ले जाएंगे महाराज जी के पास से, तो हमें क्या हो गया? क्या हो गया हमारे लिए? क्या हो गया? परिग्रह हो गया कि नहीं? आचार्य कहते हैं हमें ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखना जो श्रावकों के द्वारा याचनीय हो अथवा जिसको देख करके श्रावक को चोरी करने के क्या हो जाए? भाव हो जाए। वो कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए। आपकी सोने की अंगूठी गिर जाए तो लोग क्या करेंगे?
तत्काल क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, परिग्रह। यानी जिन वस्तुओं को चोरी करने के भाव आए, ले जाने के भाव आए, तो क्या कहलाता है, परिग्रह कहलाता है। ऐसे परिग्रह करता है जिससे मूर्छा ममत्व उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ों से क्या होते मुनि महाराज, रहित होते। उन साधुओं की क्या करने से, वंदना करने से। अच्छा, वंदना किससे कहते हैं, किससे कहते हैं? मुनि महाराज जियों को नमोस्तु, आरिकाओं को वंदा में, ऐलक क्षुल्लक को इच्छा में, और प्रतिमाधारी श्राव श्राविकाओं को वंदना बोलते हैं। क्या अर्थ होता है इनका? देखो, वंदना का अर्थ होता है, व्याकरण में आता है अभिवादन स्तुत्यो हो वधि। वधि धातु आती है अभिवादन स्तुति करने में। हाथ जोड़ करके उनके गुणों का वार वार स्मरण करना उसे वंदना कहते हैं। क्या? हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके गुणों का बार बार कीर्तन करना सो क्या कहलाता है, वंदना कहलाता है। अभिवादन स्तुत्यो, अभिवादन का अर्थ होता है हाथ जोड़ना, सिर को नवाना और उनके गुणों को क्या है, बार बार कहना, उसका नाम क्या कहलाता है, वंदना कहलाता है। तो साधुओं को देख करके, हाथ जोड़ करके और फिर क्या करना, सिर झुका करके उनके गुणों को बार बार स्मरण करना, उसका नाम क्या कहलाता है, वंदना कहलाता है। तो ऐसा साधुओं की क्या करना, हाथ जोड़ना और सिर झुका के उनके गुणों को बार बार स्मरण करना, सो क्या है, वंदना। इतना करने से हमारे जो पाप हैं वो ठहरते नहीं हैं, लंबे समय तक नहीं ठहरते। कैसे उदाहरण क्या दिया है, छिद्रस्ती यदूत कम, अंजलि में जल लो, कितनी देर तक ठहरेगा, मुश्किल से आधा घंटा, इससे ज़्यादा। और यदि आपने थोड़ा सा ढीला कर लिया तो 1 सेकंड में भी क्या हो जाएगा, पूरा चला जाता है। यानी छिद्र सहित मटकी में पानी ज़्यादा समय तक ठहरता नहीं है। अच्छा ये बताओ, फूटी मटकी या फूटी बाल्टी में पानी कब तक ठहरता है? अभी जोड़ना उड़ना कुछ नहीं करना, कब तक ठहरता? हम ठहरा दे रहे, जब तक वो पानी में डूबी रहती है। मटकी या बाल्टी जब तक पानी में डूबी रहेगी तो क्या रहेगी, बिल्कुल, और जैसे ही निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ऐसे ही तो आप लोग हो। जब तक महाराज जी के सानिध्य में बैठे हो सो, और जैसे ही अलग हुए तो कैसे हो गए, खाली हो गए। यानी जैसी श्रद्धा अभी आप हम बैठे हो, जैसी श्रद्धा, जैसा मन, जैसे परिणाम अभी हैं, कि वैसे हमारे अभाव में होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो समझना अभी हमारी श्रद्धा अच्छी नहीं है। और ऐसे वह हमारे अभाव में भी बने रहें तो वो सबसे अच्छी क्या मानी जाती है, श्रद्धा मानी जाती है। इसलिए जिन्होंने कर्मों को, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्रियों के दर्शन करने से, अवलोकन करने से, उनका निरीक्षण करने से जो वीतरागी हैं, आरंभ और परिग्रह से रहते हैं, विषयों की आशा से रहते हैं, ऐसे साधुओं की वंदना करने से लंबे समय तक पाप नहीं ठहरते हैं। जैसे फूटी मटकी में या फूटी बाल्टी में जल लंबे समय तक नहीं ठहरता है, या छिद्र सहित हाथ में जल लंबे समय तक नहीं ठहरता है। किसका प्रभाव है ये, किसका प्रभाव है? वीतराग भगवान की छवि का, उनके प्रति श्रद्धा का प्रभाव है। अपन चलते हैं कहानी की ओर। एक कहानी लंबी चलेगी, हेडिंग हम आपको बाद में बताएंगे। इस कहानी की हेडिंग क्या है? लगभग इस एक कहानी में आपको 200-250 कहानियाँ मिल जाएंगी सुनने को। कितनी? एक ही कहानी में। उस ग्रंथ का नाम हम जरूर बता देंगे। एक ग्रंथ है और आप सब उसको अच्छे से क्या कर लेना, फिर पढ़ लेना, पहले हमसे सुन लेना पहले। यदि हम अभी कह देंगे तो तुम लोग क्या करोगे?
मंगा के पढ़ लोगे फिर सुनने ही नहीं आओगे, है ना, इसलिए सीक्रेट रखते नाम, है ना। तो वो बालक कल्लू सामग्री लेने गया था, एक मुद्रा उसने बेची थी, बदले में पैसे में रथ घोड़ा रथ ले लिया था, खाद्य सामग्री ले ली थी और 32 प्रकार के व्यंजन सारे वस्त्र आदि लेकर के वो आ रहा था। उसने जहाँ से वस्त्र और जहाँ से खाद्य सामग्री खरीदी थी वहाँ से उसने 2 नौकर भी साथ में ले लिए थे। इतना सारा सामान है वो रथ में रखवा लिया, और रथ स्वयं से कभी चलाते बनता नहीं था, तो एक रथ वाले को भी क्या कर लिया, ले लिया। और ये अब कितने लोग हो गए, 3, कितने हो गए, 2 नौकर, एक रथ वाला 3 और एक कल्लू 4। ये चारों सामग्री लेके चल रहे थे। इतने में वहाँ बैठे बैठे तीनों मित्रों ने विचार किया, मल्लू, लल्लू और सल्लू ने, ठाकुर साहब ने, ब्राह्मण जी ने और नाई ने, तीनों ने विचार किया क्यों ना एक काम किया जाए यार, ये कल्लू जैसे ही आएगा, यदि इसको मार दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए तो अपन को 33 क्या मिल जाएंगे, स्वर्ण में देना, कहीं 100 थी उसमें, एक तो बेचने दे दी, कितनी बची उसमें 99, तो 33 मिल जाएंगी। और जी हर बार टोकता है कि हमारी दादी ऐसा कहती थी, हमारी दादी ऐसा कहती थी, हमारी दादी ऐसा कहती थी, इसलिए इसको अपन को कैसी तरीके से क्या करना है, मारना। अब मारने का जो विचार कैसे मारेंगे, तो उसमें से नाई का दिमाग बहुत जल्दी चला। उसने कहा एक काम करो ठाकुर साहब, तुम एक काम करो, एक अच्छा नुकीला पत्थर लेकर के, पत्थर को, बड़ा पत्थर है, नुकीला है, उसको लेके तुम पेड़ के ऊपर बैठ जाओ डाल पर। और ठाकुर साहब से कहा तुम एक काम करो, अच्छा मोटा लठ ले करके छिप जाओ, क्या हो जाओ तुम यहाँ इसकी ओट में, क्या हो जाओ, छिप जाओ। हम घड़े को पकड़े बैठे रहेंगे, किसको बैठे रहेंगे, स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा हम पकड़े रहेंगे। जैसे कल्लू आएगा और आकर के खाद्य सामग्री वस्त्र आदि रखेगा और दिखाएगा कि देखो हम ये लेके आए हैं, उसी समय तुम उसको सिर पे क्या पटक देना, पत्थर पटक देना, उसका सिर फट जाएगा और पीछे से तुम क्या मारना, उसको जोर से डंडा मार देना, बस वो मर जाएगा, उसको अपन नदी में फेंक देंगे और अपन सब बटोर करके चलेंगे। ये उन्होंने प्लानिंग कर ली। किन्ने प्लानिंग करी, तीनों ने ये प्लानिंग करी। जब ये प्लानिंग करी तो ये एक कर्म सिद्धांत है, अपने सिद्धांत ग्रंथों में संप्रेषण शक्ति का उल्लेख आता है। समय सार में 48 शक्तियों का कथन है, कितनी, 48 शक्तियों का कथन है। उन शक्तियों में एक संप्रेषण शक्ति होती है। संप्रेषण का मतलब होता है हम आपके विषय में कुछ सोच रहे हैं तो आपका उपयोग भी हमारी तरफ अवश्य आएगा। यदि मान लो हम आपको देख रहे हैं तो एक बार आपको भी हमारी तरफ क्या आएगा, देखने का भाव आता है। एक बार 12th की बात है, 10th तक तो हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, उसी समय 10+2 शुरू हुई उसी साल, तो बॉय और गर्ल्स हम लोगों की क्लास एक साथ में लगती थी। चूँकि जब हम 10th में आए थे तो उस समय हमने व्रत ले लिया था, तो क्या हुआ, एक बालिका ने शिकायत कर दी सर से कि सर ये हमें देख रहे थे, क्या कर रहे थे, ये हमें देख रहे थे। वो सर बहुत अच्छे थे, हमें उनसे बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली, क्योंकि जाति के सोनी थे, SR सोनी, और वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे बहुत अच्छी। तो उन्हें कहा खड़े हो जाओ, और जैसे ही कहा, क्या कहा बेटा तुमने, सर ये हमें देख रहे थे। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें देख रहे थे, मतलब तुम भी क्या कर रही थी, तुम भी देख रही थी, तुम्हें मालूम चला कि तुम्हें, अब गलती किसको, सजा किसको मिले बताओ, किसको सजा मिले, देखने वाले को। तो जो सजा हमें मिलेगी वो किन्हें मिलेगी, तुम्हें मिलेगी।
ये संप्रेषण है। यदि हम आपको देखेंगे तो आपके भाव भी हमारी तरफ क्या हैं, अवश्य आते हैं। अब कोई स्नेह वात्सल्य से देखता है, कोई राग की दृष्टि से देखता है तो वो भी आपको समझ में आता है। आपको कोई बुरी दृष्टि से देखे आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे इनकी नज़र अच्छी नहीं है, या गुस्से में देखे तब भी आप समझ में आ जाएंगे। वात्सल्य स्नेह से देखते हैं आपको तत्काल क्या आता है, समझ में सबको आ जाता है। ये संप्रेषण है। ये संप्रेषण उसको भी हुआ, किसको, कल्लू को। कल्लू को जब ये भाव आया, यार ये बार बार हमें टोका टाकी करते हैं, बार बार हमारी दादी का अपमान करते हैं, बार बार भगने का कहते हैं, क्यों ना एक वस्तु में यदि जहर मिला दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। जे लोग खाएंगे और क्या हो जाएगा, तीनों मर जाएंगे और सारी मुद्राएं लेकर के हम अपने घर लौट जाएंगे। वो गया झट से एक दुकान पर, और दुकान पर जाकर के जहर लेके आया और उसने एक व्यंजन में क्या कर दिया, एक टोकनी में मिला दिया। किसने, कल्लू ने यहाँ मिला दिया और वहाँ से उनने वो प्लानिंग कर ली। अभी रथ लेकर के चला, जब रथ लेकर के चला तो उसने कहा ये रथ वाला यदि उन सबको देख लेगा तो स्वर्ण मुद्राओं घड़ा दिख जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा। उसने थोड़ी दूरी पर रथ को क्या कर लिया, रुकवा दिया, भैया रथ को यहीं रोक दो। और जब रथ को रोका, दोनों नौकरों से कहा कि ये टोकनियाँ लेकर के चलो और ये वस्त्र की गांठ लेकर के चलो। पहली टोकनी रखाया, दूसरी टोकनी रखाया, और वस्त्र की गांठ यानी पुटरिया जिसे कहते हैं, पोटली, वो भी गया और वो भी रख दी। अब उन दोनों से कहा तुम दोनों जाओ, उनको पैसे दे दिए और वो वहीं खड़ा था किनारे पर, और उनको जैसे उनको दिए, वे दोनों उसी रथ में बैठ कर के क्या हैं, चले गए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, रथ तो हमने खरीदा है, रथ को यहीं छोड़ दो, तुम तीनों पैदल जाओ। क्या करो, रथ तो हमने क्या है, पैसे में खरीदा है, इसलिए रथ को यहीं छोड़ दो और तुम दोनों कहाँ, तीनों पैदल जाओ। तो तीनों क्या है, पैसे लेकर के वो चले गए। उनको प्यास लगी थी तो वो पानी पीने नदी पर क्या है, चले गए। और जैसी नदी पर पानी पीने गए, तभी कल्लू ने एक व्यंजन टोकरी की, व्यंजन की जो टोकनी थी उसको खोला और कहा देखो कितनी सारी चीज़ें लेके आए आप लोगों को खाने के लिए। वो गिना ही रहा था, इतने में क्या पटक दिया उन्होंने, उसके ऊपर पत्थर पटका, और जैसे ही पत्थर पटका सिर फटके खून बहने लगा। पीछे से उसने क्या मार दिया, डंडा मार दिया, और डंडा मारते समय उसके मुख से निकला नमो अरिहंतालम। किसके मुख से, कल्लू के मुख से नमो अरिहंतालम निकला। वो बेहोश हो गया, तो इन्हें समझा ये मर गया। उसको खींच करके नदी में क्या कर दिया, फेंक दिया। और जैसे नदी में फेंका तो नदी का ठंडा पानी जैसे उसके माथे में लगा, वो खून वहीं वहीं क्या हो गया, बहना बंद हो गया, जम गया। और थोड़ी देर में उसको होश आ गया। किसको, कल्लू को होश आया तो उसको दादी की बात याद थी, दुख के समय और संकट के समय नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो वो जोर जोर से क्या पढ़ने लगा, नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो ऐरियालम, नमो अज्जयालम, नमो लोये सभ्य साहोणम। जब ये मंत्र पढ़ने लगा तो उसकी आवाज़ में क्या था, रोते हुए पढ़ रहा था, वेदना में वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। वो तीनों जो पानी पीने आए थे, कौन, दो नौकर, वो उनने सोचा अरे ये मंत्र तो हमारे मालिक, हमारे सेठ जी रोज पढ़ते हैं। वो कहते जो मंत्र को पढ़ता है वो भगवान जैसा होता है, उसकी तो सहायता करना चाहिए, वो देवता जैसा होता है। अरे हमारे सेठ जी की दुकान में रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ बोलते हैं, बहुत आदर करते हैं, ये महान मंत्र है, चलो इसकी सहायता करना चाहिए। कहाँ से आवाज़ आ रही, कौन ये मंत्र को क्या है पढ़ रहा है। वे तीनों आते हैं और आकर के किसको देखते हैं, अरे ये तो वही हैं जिन्होंने हमें क्या किया था, क्या किया था, अभी पैसे दे करके सामग्री ली थी। उनने उसको उठाया, उठा करके उससे पूछा शेष कहानी डैश डैश डैश। शेष आपको आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है। अभी वो तीनों आए हैं, अब उससे पूछताछ हो रही है
अब आगे उन्होंने भी खाना पीना चालू कर दिया है। किन्होंने? लल्लू मल्लू सल्लू ने। शेष कहानी आपको डेडेस और उसके पिताजी ने नौकर को भेज दिया है कहाँ? कल्लू के घर पर। अब वो शेष आगे आपको जानने को मिलेगी। आज के नियम का पालन किस किसने किया? बस इतने कम लोगों ने। हे भगवान, मतलब तुम लोग जिनके हाथ नहीं उठी विनय नहीं करते कहलाने। विनय नहीं करते तुम लोग? शर्म लगती है क्या? बड़ों की विनय करने में शर्म लग रही? मतलब अभी हम लोग अष्टपहर का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, जो गुणों में श्रेष्ठ हैं उन गुणवानों की जो वंदना नहीं करता है, उनकी बहुमान नहीं करता है, वो अंधा लंगड़ा लूला कुमनुष्य हुआ करता है। क्या होता है वो? अंधा लंगड़ा और गूंगा कुमनुष्य होता है, मलिक्षों में जन्म होता है, नरक आदि में क्या है वो कुमनुष्य आदि बंद। किन की वंदना नहीं करता? जो अपन से बड़े हैं, गुणों में क्या हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनकी क्या नहीं करता? विनय और वंदना नहीं करता। सीख लो माताओं, कुछ तो सीख लो। ब्राह्मी सुंदरी ने अपने पिता की क्या रखने के लिए? बहुमान रखने के लिए, हमारे पिता को किसी के सामने झुकना ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने सुख का क्या कर दिया था? तो कितनी उनकी विनय थी। किनकी? दोनों बेटियों की। पिता को झुकना ना पड़े। और तुम लोग गुणवानों की क्या नहीं करते? जिनने पालन किया है उनको तो आशीर्वाद, और जिनने पालन नहीं किया उन सबके लिए क्या मिलेगा? आपने एक सीरियल देखा होगा, परशुराम जी को जब लक्ष्मण जी क्या करते थे तो उनको क्या आती थी? गुस्सा आती थी। और पंचकल्याणक में जब इंद्राणी सौधर्मेंद्र को क्या कहती है? ना दूंगी, तब सौधर्मेंद्र की स्थिति क्या होती है? ऐसी तुम लोगों को मिलेगा ये, जब पालन नहीं करोगे तो, है ना। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन तो करोगे नहीं। कहाँ आज का तो क्या ही नहीं है। जब तो ये तो 4 महीने के लिए परमानेंट नियम ले लो कि जीवन भर हम इसको क्या करेंगे? पालन करेंगे। कल के लिए बहुत इजी नियम है। कल के लिए पहला नियम है, थाली में कोई भी वस्तु छोड़ना नहीं है, यानी उतना ही लेना जितना आप क्या कर सकें, खा सकें। यानी अपना जूठी कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। पानी भी उतनी लेना जितना पीना है। 1 गिलास पानी लेते हो, 4 घूंट पीते हो, जब का छोड़ के रख देते हो, है ना। इसलिए जितना आधा गिलास ले ना, जितना पीना है उतना ही क्या करना? पानी लेना। अपना जूठा छोड़ना नहीं है, ना पानी और ना भोजन। ध्यान रखना का अवसर कर लो। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान इस नियम का पालन अच्छे से हो। ओम। द्वादशं जिनमणि माता की जय।